Hello everyone, this is Kavita and today I'm gonna discuss some basic rules related articles. Yes, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, आज का टॉपिक हमारा है आर्टिकल्स। क्योंकि मुझे बच्चों ने मैसेजेस किए थे, मैम आर्टिकल्स में बहुत डाउट रहता है, हमें समझ नहीं आता कि कब कौन सा आर्टिकल यूज करना है और कैसे हमें एरर फाइंड आउट करने हैं आर्टिकल्स को लेके। तो डेफिनेटली आज हम उसी बारे में बात करेंगे आप लोगों से। तो देखो, पहली चीज तो माइंड में हमेशा लेके चलो कि हमें डेफिनेशन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है इन इंग्लिश। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स फाइंड आउट करने हैं, ना कि डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं डिफाइन बिल्कुल नहीं करूंगी चीजों को, मैं हिंदी में आपको उनका मीनिंग समझाते जाऊंगी साथ साथ में, और मैं चाहूंगी आप सब उन चीजों को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। नाउ डेफिनेट, डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर, साथ में लिख लो पर्टिकुलर। इट मीन्स विच पॉइंट आउट पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है ना। और जो ऐसा नहीं करे ऑब्वियसली उसको बोलेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इसके लिए आप लिख सकते हो इनडेफिनेट के लिए विच इज नॉट डेफिनेट, समथिंग विच इज नॉट डेफिनेट इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट। तो हमारा आर्टिकल द, THE, ये हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। और हमारे इनडेफिनेट में आता है a/n, ये हमारे क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब इसको भी समझने के लिए बेटर रहेगा कि हम एग्जाम्पल ले चलें, ठीक है ना। एग्जाम्पल चीजों को इजीली, हमारे लिए इजी बना देती हैं। सपोज आई राइट, आई वॉन्ट द रेड एप्पल। ये बेसिक सा है एक एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहती हूँ कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सेकेंड एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ नीचे वाले केस में आपके लिए, आई वॉन्ट एन एप्पल, ठीक है। पहले एग्जाम्पल है आई वॉन्ट द रेड एप्पल। इट मीन्स मेरा इंटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज पर है कि मुझे वो लाल वाला एप्पल चाहिए, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर की बात कर रही हूँ, किसी डेफिनेट की बात कर रही हूँ, तो मैंने दा का यूज किया रेड से पहले, ठीक है ना। सेकंड केस है आई वॉन्ट एन एप्पल, मतलब वो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब मैंने वहां पे किसी भी चीज को स्ट्रेस नहीं किया है, वो मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है, तभी मैंने कहा आई वॉन्ट एन एप्पल, ठीक है। अगर आपको इससे भी समझ नहीं आ रहा, चलो हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके लिए। जैसे कि the king of that city was very cruel, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले चलती हूँ आप लोगों के लिए कि there was a there was a king, दो एग्जांपल चली मैंने, ठीक है। फर्स्ट में लिखा मैंने किंग से पहले द का यूज किया है, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर किंग की बात कर रही हूँ जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का है और वो काफी क्रूएल भी है साथ में, ठीक है ना। और सेकंड में सिंपली बोलेंगे कोई एक किंग है, देयर वाज अ किंग, ठीक है ना, वो मेरे लिए पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था बिटवीन डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बीच का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमारा डाउट आता है हमेशा द को लेके, THE। देखो, द का भी यूसेज होता है ना, दो तरीके से हम बोलते हैं द को। कभी कभी हम द को दी पढ़ते हैं और कभी कभी हम इस द को DAA दा पढ़ते हैं, दी दा, है ना। हम दो वे में इस दा को पढ़ते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपका नाउन या एडजेक्टिव स्टार्ट होगा विद वावल साउंड, स्टार्ट विद वावल साउंड, तो आपको दी यूज करना है। और सेम वे में जब आपका वो नाउन और एडजेक्टिव स्टार्ट होगा आपकी कॉन्सोनेंट साउंड से, तो आपको दी का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने मूवीज में देखते हो लास्ट में मूवीज के एंड में, सॉरी एक सेकेंड, मूवीज के एंड में हम हमेशा क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है ना ऐसे, क्या पढ़ते हैं इसको हम, द एंड या दी एंड, ऑब्वियसली दी एंड, दी एंड। देखो, दी क्यों पढ़ा, बिकॉज एंड के स्टार्ट में ई लगा है और ई क्या है, आपका वावल साउंड है। सेम टाइम पर लिखा होता द बॉय,
द क्यों पढ़ा मैंने इसको, बिकॉज बॉय है, बॉय खुद में क्या है, बी कॉन्सोनेंट है, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या पढ़ेंगे, द बॉय। आई होप ये चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी होगी। नाउ सेम चीज हम लेके चलते हैं, सेम से क्लियर कर देती हूँ। यूज ऑफ अ स्लैश एन, ठीक है। हम लोग काफी कंफ्यूज होते हैं जब अ और एन की बात आती है। तो अ का यूज हम हमेशा करते हैं विद कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ठीक है ना, और एन का यूज करते हैं विद वावल साउंड से पहले, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। कैसे समझाती हूँ वो भी। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ एग्जाम्पल यूनियन। नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल आपकी अम्ब्रेला। नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं एग्जाम्पल आपके लिए 1 rupee note, and the next one is like orange, ठीक है। पहले इन चार से समझना, पहले इन चारों को समझते हैं। देखो मैंने कहा जब कभी भी अ के लिए हम कॉन्स्टेंट साउंड जब कभी भी दिखेगी हमें तो हम आ सोचेंगे, और जब कभी वावल साउंड दिखेगी लाइक ए ई आई ओ यू तो हम सोचेंगे कि हमें एन का यूज, सोचेंगे कि हमें यूज करना ही एन का, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है यूनियन, यूनियन हिंदी में हमें हिंदी पकड़नी है। साउंड तो इंग्लिश में पता है हमें कि कॉन्सोनेंट है और वावल है, लेकिन हमें उसकी हिंदी पे फोकस करना है। यूनियन मतलब हिंदी में या से स्टार्ट हो रहा है, तो या से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब भाई ये क्या है, हमारा अ साउंड आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अ यूज करना है, ठीक है ना। सेम अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हिंदी अम्ब, आ से स्टार्ट हो रहा है, आ रहा है तो भाई साउंड किसकी आ रही है, वावल की आ रही है ना, ए ई आई ओ यू की, तो हमें एन लेके चलना है। 1 रुपी नोट, वन हिंदी में वाह ना कि आ, वाह आ रहा है तो ऑब्वियसली अ यूज करेंगे। और ऑरेंज, ऑरेंज हिंदी में आ से हो रहा है ना, वाह से ऑरेंज नहीं हो रहा, ऑरेंज आ रहा है तो हम इसके लिए एन यूज करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपके साथ हॉर्स की, या मैं ले लेती हूँ चलो सेकेंड हॉर्स की, या हम ले लेते हैं आर, एच ओ आर, हॉर्स, हा की साउंड आ रही है हिंदी में, हॉर्स, आर से नहीं आ रहा ना, हॉर्स, हा आ रहा है तो अ यूज होगा, आर में एच रिमेन साइलेंट तो आ का साउंड आ रहा है तो एन होगा यूज, ठीक है। सिमिलरली एब्रीवेशन में काफी डाउट रहता है हम लोगों को, तो एब्रीवेशन लाइक एमएलए ले लेती हूँ मैं एक, दूसरी हम ले लेते हैं एफ आई आर, ठीक है। एम एल ए हिंदी एम ए साउंड माले, एम एल ए को हिंदी में एम माला ऐसे लिखते नहीं, हम एम एल ए मतलब ऐसे लिखते हैं, अ साउंड आता है ना हिंदी वाला, तो अगर अ आ रहा है तो एन होगा। सेम एफ आई आर में साउंड एफ का आ रहा है, फा का नहीं आ रहा, तो अगेन एन होगा, ठीक है ना। सेम एक और वर्ड काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यूरोपियन, यूरोपियन साउंड किसका आ रहा है हिंदी में, ई का तो साइलेंट है तो साउंड आ रहा है यूरोपियन, या तो एन आएगा कि आ आएगा, यहाँ पे साउंड है या का तो ऑब्वियसली आ आएगा, ठीक है ना। अ यूरोपियन मैन, अ यूरोपियन गाय, ठीक है ना, एन यूरोपियन गाय नहीं होगा, ठीक है। तो ये था यूज ऑफ अ और एन का। नाउ हमारा नेक्स्ट रहता है यूज ऑफ द का, ठीक है ना। तो फर्स्ट कहता है रूल हमारा, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स स्लैश ओशियंस, इनके साथ हमें द यूज करना है। जैसे कि द इंडियन ओशियंस, कॉमा द पैसिफिक ओशियन, ठीक है ना। या रिवर की बात करते हैं, द गंगा, द जमुना एक्सेट्रा। रिवर्स या ओशंस होंगे तो उनके साथ हमें डेफिनेटली द का यूज करना है। सेकेंड विद प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग के बारे में हमें बताता है, जैसे कि दिनेश, जैसे कि सलमान खान, लेकिन हम इनके आगे दा नहीं यूज करेंगे, दा दिनेश इज अ गुड बॉय, द सलमान खान इज अ ग्रेट स्टार, ऐसे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रॉपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दा यूज करना ही करना है, हमें उसका क्वालिफायर एजेंट देखना है। अगर तो वो
चीज को क्वालिफाई कर रहा है तो हमें दा का यूज करना है। तो प्रॉपर नाउन की पहली कंडीशन मान के चलो आप क्या होती है, क्वालिफायर कंडीशन, ठीक है ना, जिसमें मैं लिख देती हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एग्जाम्पल दी महात्मा गांधी, मैं लिखा था महात्मा गांधी। अब ये मैंने दा क्यों लगाया, बिकॉज गांधी और दा के बीच में महात्मा वर्ड यूज हुआ है, लेकिन क्या गांधी का नाम महात्मा था? जहां तक मुझे पता है गांधी का नाम महात्मा गांधी नहीं था, ठीक है। लेकिन ये महात्मा क्यों लगाया हमने, बिकॉज ये महात्मा जो है ये एक्ट कर रहा है एज ए क्वालिफायर, ये हमने उन्हें महात्मा बोला है, तो ये हमने इससे पहले दा यूज करना है। जैसे अशोका द ग्रेट, अशोका को हम एज ए किंग मानते थे, काफी ग्रेट किंग था वो, तो हमने उसके आगे दा लगाया क्योंकि उसको हमने ग्रेट से उसको हमने उसको क्वालिफाई किया है। सिमिलरली हम लिखते हैं जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन के आगे हमने क्या यूज किया, ग्रेट यूज किया है, तो मैंने द उसको एज अ क्वालिफायर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है जी हमारा कि अगर कोई अननोन कंडीशन हो तो भी हम यूज करते हैं आर्टिकल स्लैश एन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, अ गीता wants टू मीट यू, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन कब यूज करेंगे हम, अननोन कंडीशन, जब कभी भी हमें सेंटेंस में भाव किसका लगेगा, एनी का, मतलब कोई की फीलिंग अगर सेंटेंस में आएगी ना जिसे हम जानते नहीं है तो हम अ और एन का यूज कर सकते हैं। लाइक गीता वांट्स टू मीट यू, अब मैं गीता को फिलहाल जानती नहीं हूँ लेकिन वो मुझसे मिलना चाहती है तो मैंने अ लगाया। आपको ये साउंड आ थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन ये अटपटा बिल्कुल भी नहीं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मुझसे कोई मिलने आया है घर पे, उसने गेट नॉक किया, सपोज इफ आई वाज सर्वेंट, मेरे सर्वेंट ने गेट खोला, वो उस इंसान को नहीं जानता है, ठीक है ना, तो उसने मुझे क्या बोलना है आके कि मैम कोई मिलने आया है आपसे, ठीक है ना। तो ये जो कोई है, एनी है, जो इसके साथ हम अ और एन का यूज डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लेके चलो एक और इसके अंदर केस, वो मैं एग्जांपल समझाऊंगी आपको। जैसे मैं लिखती हूँ, राहुल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज क्लास, राहुल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ हिज क्लास। मैंने लिखा है राहुल इज द सचिन तेंदुलकर। देखो अगर जनरली देखना हो तो सचिन तेंदुलकर खुद में यहाँ पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम है, और इस प्रॉपर नाउन के आगे मैंने आर्टिकल द यूज किया है। लेकिन राकेश या राहुल या गीता सीता जो भी थे, इसके लगने के बाद ये अब सचिन खुद में क्या हो गया, कॉमन हो गया। और ऑब्वियसली आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को जानते हम किससे हैं भाई, उसकी गेम से, और वो खेलता क्या, क्रिकेट खेलता। तो ऑब्वियसली जब मैं राहुल की बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं राहुल को सचिन से कंपेयर करके बात कर रही हूँ। मैं बोलती हूँ कि यार राहुल इज हरिश्चंद्र ऑफ इस फैमिली, की वो कितना सच बोलता है ना, तो वो सच बोलना हरिश्चंद्र की मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ। तो ऐसे केसेस में भी आप उस प्रॉपर नाउन के आगे दा का यूज करोगे, जो आपका प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। ये था आपका रूल नंबर 2। देन आपका रूल नंबर 3 कहता है विद कंट्री नेम, किसी भी कंट्री का नाम होगा तो हमें कभी भी वहां पे डोंट यूज आर्टिकल द, हमें आर्टिकल द नहीं यूज करना, कभी भी द इंडिया, द बांग्लादेश, द चाइना ऐसे नहीं होता है। इसके लिए भी एक केस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको हमेशा यूज द करना है विद, लिख लो साथ में आप लोग, विद दोज नेम इन इन विच, जिनमें यूनियन स्पेस कॉमा यूनाइटेड कॉमा रिपब्लिक और किंगडम आता हो, ऐसे वर्ड्स गिवन हो, तो आपको यूज करना है दा का, ठीक है। आई रिपीट, ये केस है यहाँ पे कि आपको यूज करना है आर्टिकल द ओनली विद दोज नेम्स इन विच यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम
kingdom words is given. For example, समझ लो इसको भी, जैसे लिखा होता है the Irish Republic, या लिखा होता है मान के चलो the United States of America, ठीक है। अगर पहला वाला देखेंगे तो द क्यों लगाया, बिकॉज एरिश की बात थी, और अगर रिपब्लिक था तो हमारे केस में कहा था कि हाँ अगर ऐसे कोई वर्ड होंगे तो हमें द यूज करना है। सेकंड में यूनाइटेड लिखा हुआ है तो यस ये भी उसको फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर सिंपली लिखा होगा ना अमेरिका तो आपको द कभी यूज नहीं करना है। अगर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो आपको द लगाना है, अगर सिंपली अमेरिका लिखा है तो डोंट यूज द। स्लाइड सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट रूल कहता है विद माउंटेन रेंजेस, माउंटेन माउंटेन रेंजेस के साथ हम यूज करते हैं द, ठीक है। अब कैसे करते हैं, जैसे कि हम लिखा होता है द हिमालय, या लिखा होता है द एल्प्स, कोई भी माउंटेन रेंजेस, बट सिमिलरली बट द सेम टाइम अगर लिखा होगा आपको, सपोज करो लिखा है द माउंट आबू, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आप समझो सिंपली, अगर लिखा है माउंट आबू या लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, इनके साथ कभी भी द नहीं यूज करना है। अब वो क्यों नहीं करना है, बिकॉज मैंने ऊपर कहा है माउंटेन रेंजेस के साथ हमें द का यूज करना है, लेकिन ये माउंटेन रेंजेस नहीं है, दीज आर द इंडिविजुअल पीक्स। तो आप नीचे केस बना के लिख सकते हो कि विद इंडिविजुअल पीक्स डोंट यूज आर्टिकल द। ओके, आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आ रहा हो कि हमें कब और कैसे इनको यूज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ केस या फिफ्थ रूल बोल के चलो आप, कहता है कि डिजीजेस। देखो बहुत सारे केस बनते हैं और हमें बहुत ही बारीकी से हर चीज को देख के चलना है, ठीक है ना। अगर हम डिजीज की बात करते हैं तो हमें आर्टिकल द यूज नहीं करना है, ठीक है। नो यूज ऑफ आर्टिकल द, ठीक है। लेकिन अगेन केस आ गया यहाँ पे, अगर डिजीज में लिखे हो कुछ पर्टिकुलर नाम लाइक मम्स, मीजल्स, प्लेग, फ्लू, तो यस आपको यूज करना है आर्टिकल द, ठीक है। इनके साथ आपको आर्टिकल द को यूज करना है। सेम टाइम लिखा होगा कैंसर, मलेरिया, आपको आर्टिकल द को यूज नहीं करना। इवन फीवर भी लिखा होगा तो भी आपको आर्टिकल द को यूज नहीं करना है। लेकिन सिर्फ मीजल, मम्स, प्लेग, फ्लू लिखा होगा तो आपको आर्टिकल द को यूज करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स मतलब जो यूनिवर्सल है, जो खुद में एक ही है, उनका दूसरा पीस नहीं पाया जाता, उनको हम यूनिक बोलते हैं। लाइक द सन, यूनिक है ना खुद में। द मून खुद में यूनिक है। इवन द यूनिवर्स, हम इनके साथ आगे द लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक केस है आपका कि अगर लिखा हो हेवन, कॉमा हेल, कॉमा गॉड, इनके साथ कभी भी आपको आर्टिकल को यूज नहीं करना, द डोंट यूज द आर्टिकल विद दीज वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में मैंने वर्ड देखा था गॉड और बच्चे इसके आगे द गॉड, ऐसा कुछ नहीं होता, गॉड के आगे आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है विद डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जो हम बोलते हैं तो माइंड में आता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यस इनके साथ हम आर्टिकल द यूज कर भी सकते हैं और सेम टाइम पे कर भी नहीं सकते। अगर सिंपली बोला होगा द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो भैया वो बिल्कुल सही है। ये मैं जो लिख रही हूँ ना द ईस्ट, द वेस्ट, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखो इसमें भी क्या केस बन सकते हैं, और वो केस मैं आपको बेटर है एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं। लाइक लिखा है ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, एक एग्जाम्पल, ठीक है। और सेम टाइम पे दूसरी एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके लिए, माई हाउस फेसेस ईस्ट,
देखो मैंने इसमें कोई एरर रखा नहीं है, बिकॉज ये क्लास हमारी लाइव क्लास भी नहीं है हमारी कि मैं आपसे पूछ सकूं कि बताओ विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट। तो मैं सिर्फ सिंपली आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही लिख के दूंगी यहाँ पे, और उसको समझा दूंगी आपको कि कैसे कौन सा रूल लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। फर्स्ट वन इज ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, खुद में बिल्कुल सही है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट बिल्कुल सही है। और सेकंड, माई हाउस फेसेस ईस्ट बिल्कुल सही है, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि माई हाउस फेसेस द ईस्ट, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो डायरेक्शंस की बात जब करेंगे ना हम लोग, तो हमारे माइंड में डायरेक्शंस आनी चाहिए, लेकिन साथ में प्रपोजिशन आनी चाहिए। जब कभी भी डायरेक्शंस के इंसान के साथ पर्सन के बाद प्रपोजिशन यूज की हो, तो हमें द आर्टिकल यूज करना है। जैसे फर्स्ट वन में ही पर्सन है खुद में डायरेक्शन, और साथ में हमें प्रपोजिशन दे रखी है फ्रॉम, तो हमें विद डायरेक्शन के साथ हमें दा का यूज करना है। लेकिन सेम अगर हम सेकंड को देखेंगे कि माई हाउस फेसेस ईस्ट, तो इसमें हमें कोई भी प्रपोजिशन नहीं दिख रही है, तो डेफिनेटली हम इसमें आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। तो ये केस बनता है किसके साथ, विद प्रपोजिशन और विदाउट प्रपोजिशन। तो आप लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर विद प्रपोजिशन आपको यूज करना है दा को, ठीक है, और विदाउट प्रपोजिशन आपको दा को यूज नहीं करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि विद रिलीजियस बुक्स केस क्या बनेगा। अगर कहीं पर भी रिलीजियस बुक्स की बात की गई है तो ऑब्वियसली हमें द यूज करना है। जैसे लिखा होता है द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये खुद में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम धोखा कब खाते हैं, यहाँ पर भी अगर लिखा होता है जैसे वाल्मीकि रामायणा, तो बच्चे बोलते हैं कि वाल्मीकि द रामायणा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कि बुक से आगे द यूज करना है, लेकिन भैया आपको देख के भी चलना है कि बुक के आगे किसी का नाम तो नहीं दे रखा है। अगर तो बुक के आगे किसी भी पर्सन या उसके ऑथर का नाम दे रखा है, तो आपको द का यूज नहीं करना है। जैसे कि वाल्मीकि रामायणा है, तो वाल्मीकि द रामायणा बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा आपका, ठीक है ना। विद ऑथर्स नेम डोंट यूज द, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर विद ऑथर्स नेम डोंट यूज आर्टिकल द, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस हमारा बनता है आर्टिकल सी केस में ही, अगर तो कुछ वर्ब दे रखी हो, लाइक आफ्टर, आप लिख सकते हो इस पॉइंट को भी, आफ्टर वर्ब्स लाइक अपॉइंट कॉमा मेक कॉमा elect कॉमा select कॉमा crowned, इवन क्राउन भी हो सकता है इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है, या डिक्लेयर भी हो सकता है। ऐसी कोई भी अगर केसेस होंगे तो आपको डोंट यूज आर्टिकल बिफोर नाउन, आपको आर्टिकल से पहले नाउन का यूज नहीं करना है अगर आपको ये वर्ब दिखती है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लिखा है सेंटेंस जैसे कि ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एक सेंटेंस में ये ले चलती हूँ और सेम टाइम पे दूसरा ले चलती हूँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रामनाथ कोविंद, आई यूज ओनली कोविंद हियर, ठीक है। अब अगर फर्स्ट केस देखोगे तो मैंने लिखा है कि ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ना कि ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, किसी पर्टिकुलर का है और यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट वर्ड यूज हुआ है, इलेक्ट वर्ब यूज हुई है, तो हमें आर्टिकल को नाउन से पहले यूज नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड केस हमारा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किसी पर्टिकुलर की बात की हुई है कि वो तो भैया है ही है ना, तो यहाँ पे हमने द का यूज किया होगा, ठीक है। दिस इज ओनली बेसिक डिफरेंस इनको इनकी यूसेज में। नाउ नेक्स्ट हमारा रूल है 10th आई थिंक, इज मैच एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब विच यू कांट
विच यू कैन ओनली फेल्ट, इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट, लाइक फीलिंग्स, लव, फियर, एंगर, ब्रेवरी, प्राउड, ये सब क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो जब कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे तो कैसे केसेस बनेंगे, फर्स्ट जैसे मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। सेकंड लिखती हूँ मैं सेम टाइम पे एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे, ही या ही को द ऑनेस्टी shown by him is praised by all, ठीक है। फर्स्ट है ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, देखो ये एक जनरल टर्म है, ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात मैंने की है फर्स्ट में ना, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। सेकंड लिखा है मैंने कि द ऑनेस्टी शोन बाय हिम इज प्रेज बाय ऑल, ये मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है द का मैंने यूज किया हुआ, ठीक है ना। तो कभी भी जो चीज जनरल स्टेटमेंट होती है उसके आगे हम आर्टिकल द को यूज नहीं करते, कब, जब वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह एक्ट करे, ठीक है। और सेम चीज के साथ हम द कब यूज करेंगे, जब वो किसी पर्टिकुलर के लिए होगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर इसके साथ, और इसके आगे हम कर लेते हैं जनरल, ठीक है, ऐसे करके, ताकि चीजें थोड़ी सी सॉर्टेड लगे हमें पढ़ने के टाइम पे भी क्लियर लगे, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है 11th रूल आई थिंक है ना, 11th चल रहा है हम सीरीज में, ठीक। अगर तो जैसे वर्ड्स होते हैं ना स्कूल, कॉमा, कॉलेज या टेम्पल ले लो, मैं पर्टिकुलर वर्ड लिख रही हूँ इसलिए इस रूल को समझाने के लिए आपको, टेम्पल ले लो या आप ले लो चर्च या बेड ले लो, कॉमा जेल, मैंने पर्टिकुलर वर्ड्स लिख दिए हैं आपको इसको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो हमें कैसे द का यूज करना है, सपोज सेंटेंस ले लेते हैं, पहले एक लिखा मैंने, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और सेकंड लिखती हूँ मैं, माय फादर इज गोइंग टू द स्कूल टू मीट माय, दो स्टेटमेंट लिखी मैंने, और मैंने रूल क्या कहा कि अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे हैं जैसे कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, चर्च, बेड, जेल, जब इन वर्ड्स का यूज किसी सेम काम या सेम पर्पस के लिए हो ना, तो हमें आर्टिकल को नहीं यूज करना है। लेकिन अगर पर्पस बदल जाए ना तो हमें आर्टिकल का यूज करना है, विद सेम पर्पस नो आर्टिकल, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लो या तो बाद में लिख लो, जैसे एग्जाम्पल को देख लो पहले, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, देखो स्कूल ऐसी जगह है जहाँ हर कोई जाता है, किस लिए जाता है, एजुकेशन के लिए जाता है, मतलब पर्पस क्या होता है सबका, एजुकेशन का होता है, पर्पस सेम है, तो हमें आर्टिकल यूज नहीं करना। देखो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं ना इसको कि विद विद सेम सेम पर्पस डोंट यूज आर्टिकल द, ठीक है, पहले ने ये कहा। दूसरी एग्जाम्पल क्या थी कि माई फादर इज गोइंग टू स्कूल टू मीट माई प्रिंसिपल, पापा तो स्कूल नहीं जाते ना अभी, पापा की तो जॉब लग चुकी है, स्कूल तो मैं जाता हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे एजुकेशन चाहिए, तो पापा गए स्कूल, बट किससे गए थे, वो प्रिंसिपल से मिलने गए थे, तो पर्पस क्या हो गया, हमारा शिफ्ट हो चुका है, तो अब हमें आर्टिकल द का यूज करना था और हमने किया है स्कूल से पहले, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिफरेंट पर्पस, आप लिख सकते हो कि विद डिफरेंट पर्पस, विद डिफरेंट पर्पस यूज आर्टिकल द। अगर पर्पस सेम है तो आपको आर्टिकल को यूज नहीं करना, अगर पर्पस बदल रहा है तो यस डेफिनेटली आपको आर्टिकल का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विद पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लो या आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, ठीक है।
इनके साथ अगेन आप आर्टिकल द को यूज करते हो। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करती हूँ, द कांग्रेस, द बीजेपी, तो हम क्या यूज करते हैं साथ में, द का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की बात कर लो, द गिटार, द वायलिन, ठीक है ना, अगेन हमने द का यूज किया है। तो माइंड में रखना, विद पॉलिटिकल पार्टीज हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो म्यूजिकल, कोई भी हमें आर्टिकल द को प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। सेम टाइम पे अगर तो बात की हो हमारे से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, 90% रूल कहता है कि द लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है ना, द ताजमहल। मैं भी रूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही लिखा होता है इस रूल को समझने के लिए, द रेड फोर्ट, ठीक है ना। तो आपको आर्टिकल द का यूज करना है विद हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ। रूल नंबर 13 आपका कहता है कि अगर सेंटेंस में आपको वर्ड दिखते हैं लाइक सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ या वैरायटी ऑफ, ऐसे कभी भी वर्ड दिखे आपको सेंटेंस में, तो नो आर्टिकल, आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है विद वर्ड्स लाइक सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आपसे लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, किस तरह का आदमी है वो। तो मैंने यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन ही इज, अ मैन ही इज, एंड मैन ही इज मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि वर्ड सॉर्ट ऑफ यूज किया है। इसकी जगह काइंड ऑफ हो, टाइप ऑफ हो या वैरायटी ऑफ हो तो भी आपने सेम गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है आपका स्पेस को लेके, ठीक है ना। अब देखो जब स्पेस की बात आती है ना माइंड में, तो दो चीज स्ट्राइक करती होंगी। एक स्पेस होता है हमारा यूनिवर्स, ठीक है, और एक स्पेस होता है हमारा कमरे का स्पेस, रूम का स्पेस, या कोई भी फ्री स्पेस, नॉट कमरे का ओनली, कोई भी फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो इसके साथ कैसे यूज करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ सपोज, जैसे आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, एग्जाम्पल। और नेक्स्ट ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, ही ट्राई टू पार्क हिज कार बट द स्पेस was नॉट सफिशिएंट। देखो वर्ड स्पेस ही है लेकिन मीनिंग बदल जाता है ना सेंटेंस में। एक स्पेस हमारा यूनिवर्स है, अगर फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ोगे तो आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, ऐसी जगह जो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो एक मेरे ड्रीम की जगह है कि स्पेस में जाना है मुझे, भाई आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस। और दूसरा है कि ही ट्राई टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट, वहां पे स्पेस नहीं था उसके पास गाड़ी को पार्क करने के लिए, ठीक है ना। तो जब कभी भी यूनिवर्स की बात आए तो आपको आर्टिकल द को यूज नहीं करना, ठीक है। तो मैं आगे अकेले लिख रही हूँ यहाँ पे, नो आर्टिकल। लेकिन सेम जगह पे अगर अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करके चलूँ आपसे, जहाँ पे हमने लिया हुआ है कि he tried he tried to park his car but the space wasn't sufficient, तो यस यहाँ पे मैंने द आर्टिकल का यूज ऑब्वियसली मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। दिस इज द, तो यही एक आपका डिफरेंस है जो आपको याद रखना है इस केस में, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है आर्टिकल्स को लेके, स्पेशली द के यूसेज को लेके, तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। भूलिएगा मत कमेंट करना, क्योंकि जितने आप कमेंट्स करोगे, जितनी आपकी क्वेरीज होंगी, उतना ही चीजें आपको बेटर समझ भी आएंगी सेम टाइम पे, ठीक है ना। एंड प्लीज डू फॉलो दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो बाय द नेम करियर फोकस जम्मू, और आप इसको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज 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 अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आई विश कि आप मुझे मैसेज करके फिर से बता सकें कि नेक्स्ट लेक्चर मुझे क्या अपलोड करना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस बार